हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है टेलस इंटरनेशनल एआई डेटा सॉल्यूशंस की तरफ से। टेलस इंटरनेशनल एआई डेटा सॉल्यूशन इस वक्त हायरिंग कर रहा है ऑनलाइन डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। इधर बीच बहुत सारी हायरिंग हो रही है ऑनलाइन डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। जनरली जो डेटा एनालिस्ट की हायरिंग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं 1 आध साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, बट इसको मैंने पूरा पढ़ा, इसमें कहीं पे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं कही गई हो, ना ही कोई स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई बात की गई है, ठीक है। ये पार्ट टाइम जॉब है, आपका एंट्री लेवल जॉब है, ठीक है। तो अबाउट द जॉब, ये आपका जॉब क्या रहने वाला है कि ये जो है ये एआई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप जो भी अब सारी जो भी नॉलेज हो गई आपको डिजिटली मिलती है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। जो भी आप गूगल वगैरह करते हो, ऑल दैट आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उसमें जो भी उसी के लिए इनको हेल्प सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको जो एआई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हायरिंग कर रहे हैं। बट क्वालिफिकेशन में ऐसा कहीं पर भी आईटी से रिलेटेड डिमांड नहीं की गई है कि बीटेक आईटी वगैरह हो। इसमें इन्होंने ज्योग्राफी की अच्छी समझ की रिक्वायरमेंट मांगी है, क्योंकि ये जिसलिए हायरिंग कर रहे हैं मैं बता देती हूँ। द जॉब वुड सूट समवन who is detail oriented, likes doing research and has a good knowledge of national and local geography, ठीक। तो जिसको लोकल और नेशनल ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, वो इसके लिए सूट करते हैं। तो ज्योग्राफी की अगर अच्छी जानकारी है, अगर आपको नहीं भी है तो गूगल है, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ फ्रीलांस पोजीशन ऑन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। आपका वर्क तो इतना अच्छा है, बड़ा वर्क है, और जबकि इसमें क्वालिफिकेशन कुछ भी ऐसी टफ नहीं मांगी गई है। ज्योग्राफी की मांगी गई है, इसको ज्योग्राफी की नॉलेज मांगी गई है। तो वो तो आप गूगल से भी सर्च करके या थोड़ा-सा पढ़ कर के भी आप थोड़ा-सा समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग भी होती है, तो वो खुद आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग नहीं होनी होती, तो ये आपको ऐसा कुछ कहते कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी हो, मतलब ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है? बीटेक से रिलेटेड होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये आपको इसकी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? जो भी ये पोस्ट है, जो भी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट इनकी क्या है? फुल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इंटरनेशनल कंपनी है और इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यू मस्ट बी लिविंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 2 consecutive years, ability to follow guidelines and do research online using search engines, online maps and website information। तो ये सब तो इंसान करता ही है आजकल। You must have familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media and cultural affairs in India। तो ये सारी चीज़ें भी आजकल लोग अवेयर रहते हैं। Okay. Being open to work across a diverse set of task types। क्या टास्क टाइप है? जैसे कि न्यूज़, ऑडियो, टास्क, रेलिवेंस, ठीक है। तो इन सब बीइंग ओपन टू वर्क अक्रॉस अ डाइवर्स सेट, मतलब आपको थोड़ा-सा ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का काम मिले, आपको वैरायटी मिल सकती है। तो ये अच्छी बात है। आपको जितनी वैरायटी में आप काम करेंगे, आपको उतनी अच्छी स्किल होगी, उतना आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट बी 18 ईयर ऑफ ओ एट 18 ईयर और ओवर, मतलब मिनिमम आपको 18 साल का होना चाहिए। बस इतना ही उन्होंने मांगा है, उसके ऊपर आप कुछ भी हो, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ भी टफ ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, जबकि पोस्ट इतनी अच्छी है, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी ऐसा कुछ मांगा ही नहीं गया है, ठीक है। तो वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विल रिक्वायर यू टू गो थ्रू अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट का एक प्रोसेस है, यानी कि आप
इतनी आसानी से आपका नहीं हो जाएगा कि आपने खाली यहाँ पे रिज्यूमे सेंड किया और आपको कॉल आ गई, ठीक है? क्योंकि ये वर्क ऐसा है, तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ टेस्ट, कुछ क्वालीफाई करने होंगे, इंक्लूडिंग पासिंग एन ओपन बुक असेसमेंट। तो ओपन बुक असेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग के लिए कह सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, प्रोनंसिएशन कैसा है, ठीक है? बिकॉज़ इंटरनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रोनंसिएशन वगैरह देखा जाता है। This is a long-term project and your work will occasionally be subject to quality assurance checks। तो देखिए कितनी अच्छी पोस्ट है ये कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। जो पिछली बार जो टेलस इंटरनेशनल का आया था वो 1 ईयर का था, वो जो पार्ट टाइम था, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो एक तरह से ये परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है? योर वर्क विल बी ओकेजनली बी सब्जेक्ट टू क्वालिटी एश्योरेंस चेक्स। तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस चेक्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, तो आपकी ये बहुत ही अच्छी बड़ी पोस्ट मानी जाएगी ये, ठीक है? जबकि पार्ट टाइम ही है और क्वालिफ़िकेशन भी टफ़ नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं माँगा है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो जिस तरह से ये वैकेंसी की इन्होंने रिक्वायरमेंट माँगी गई है और जिस तरह से इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसकी सैलरी, इसका पे आउट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब व्हाई जॉइन द टेलस इंटरनेशनल एआई कम्युनिटी? तो अर्न एक्स्ट्रा इनकम, access to our community well-being initiatives, remote work and location independence, be your own boss, flexibility hours to fit in with your lifestyle, be a part of an online community। तो अगर ये आपको वैकेंसी अच्छी लगी हुई हो तो मैं इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।